जीएसटी। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ जिससे हर कोई व्यक्ति वाकिफ़ है कि जीएसटी क्या चीज़ है। जुलाई 2017 में सरकार ने सबसे पहले जीएसटी को देश में लागू किया था और तब से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो सरकार ने कुछ जो टैरिफ लगाया हमारे ऊपर अमेरिका के द्वारा 50%, उसको देखते हुए सरकार ने आम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। जीएसटी के स्लैबों में चेंजेस किया गया है और केवल 2 स्लैबों को अब यहाँ पर रखा गया है। तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी चेंजेस किए गए हैं जीएसटी 2025 में, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि ये कब से लागू होने वाले हैं। और आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन की सीमा बदली या नहीं, जीएसटी की नई दरों की जानकारी कहाँ मिलेगी, एडवांस पहले लिया है तो क्या करेंगे, आईटीसी इनपुट कैसे मिलेगा, इंपोर्ट पर क्या असर होगा, और इसके अलावा किस सेक्टर पे कितना टैक्स था और अब क्या हो गया है, कृषि पे क्या है, हेल्थ पे क्या है, वाहन पे क्या है, उद्योग पे क्या है, ये सारी पूरी ऑल अबाउट जीएसटी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि अब सरकार के द्वारा क्या क्या चेंजेस करके कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है, कौन सी महंगी हो गई है। तो सबसे पहली बात आती है कि जीएसटी की नई दरें कब से लागू होंगी। ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर बदली हुई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली हैं। उस दिन हमारे पास बहुत बड़ा दिन होगा, नवरात्रि शुरू हो रही हैं, उसी दिन से 22 सितंबर से ये दरें लग जाएंगी। लेकिन सिगरेट चबाने वाला, तंबाकू, जर्दा, साबुन, तंबाकू, बीड़ी पर पुरानी दरें और सेस ही लागू है और ये जब तक पेंडिंग मुआवजा सेस का कर्ज पूरी तरह नहीं चुका दिया जाएगा लगा रहेगा। अब बात आती है क्या रजिस्ट्रेशन की सीमा बदली है। नहीं, जीएसटी एक्ट 2017 के तहत रजिस्ट्रेशन की सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी की नई दरें की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। नई दरों की अधिसूचना नोटिफिकेशन सीबीआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर लोड कर दी गई है। अगर सामान पहले सप्लाई हुआ लेकिन इनवॉइस बाद में बना तो कौन सी दर लगेगी, ये टाइम ऑफ सप्लाई नियम से तय होगा। अगर भुगतान बदलाव के बाद हुआ तो टैक्स दर इनवॉइस पेमेंट की तारीख जो पहले है हिसाब से लगेगी। एडवांस पहले लिया है तो क्या होगा, ऐसे मामलों में जीएसटी भी टाइम ऑफ सप्लाई नियमों के हिसाब से ही तय होगा। पुरानी खरीद पर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हाँ, अगर खरीद के समय सही टैक्स लगाया गया था तो आईटीसी लिया जा सकता है। आयात इंपोर्ट पर क्या असर होगा। आयात पर नया आईजीएसटी टैक्स नई दरों के अनुसार लगेगा, सिवाय उन मामलों के जहां टैक्स छूट दी गई होगी। क्या पुरानी ऊंची दर पर मिला आईटीसी अब भी इस्तेमाल होगा। तो इसका जवाब है हाँ, आपके पास जो आईटीसी है वो भविष्य की टैक्स देनदारी के लिए वैध बना रहेगा। अगर मेरा सामान 22 सितंबर के बाद टैक्स फ्री हो जाए तो क्या करूँगा। 22 सितंबर से पहले की सप्लाई पर आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको आईटीसी रिवर्स करना ही पड़ेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी पर रिफंड मिलेगा नहीं। अगर इनपुट और आउटपुट एक ही सामान पर अलग दर से टैक्स है तो रिफंड आपको नहीं मिलने वाला। 22 सितंबर को स्टॉक पर कौन सी दर लगेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक खरीद की तारीख से नहीं बल्कि सप्लाई की तारीख से नई दरें लागू हो रही हैं। क्या ईबे बिल दोबारा बनाना है। नहीं, पुराने ईबे बिल उनकी वैधता खत्म होने तक वैलिड बने रहेंगे। अब हम जानते हैं कि सेक्टर वाइज क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। यूएसटी मिल्क अब पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा, जबकि सोया और प्लांट बेस्ड मिल्क पर 5% जीएसटी लगा है। रोटी, पराठा और परोठों जैसे भारतीय ब्रेड पूरी तरह छूट में है। पैक पनीर पर टैक्स लगा, लेकिन बिना पैक किए पनीर पर अब टैक्स फ्री बना रहेगा। नेचुरल हनी पर टैक्स कम रखा गया है, जबकि आर्टिफिशियल हनी पर टैक्स अधिक कर दिया गया है। वहीं कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक और अन्य कोल्ड ड्रिंक पर, यानी कि पेप्सी, कोला वगैरह पर आपको 40% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर की बात। किसानों के लिए राहत की खबर है। हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन मशीन जैसे उपकरणों पर टैक्स 12 से घटाकर 5% किया गया है। इन्हें पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं किया गया ताकि घरेलू निर्माताओं को नुकसान ना हो, उनके आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट सुरक्षित बने रहें। नेक्स्ट फैक्टर है हेल्थ। ज़्यादातर दवाइयों पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि कुछ दवाइयाँ अभी भी टैक्स फ्री बनी रहेंगी। मेडिकल डिवाइस पर भी टैक्स 5% है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम हो। सरकार ने उल्टे टैक्स ढांचे इन्वर्ट ड्यूटी वाले मामलों को रिफंड ज़्यादा देने का वादा भी किया है।
वाहन और ऑटोमोबाइल के लिए छोटी कारें और थ्री व्हीलर पर टैक्स 28 से घटकर 18% कर दिया गया है। बड़ी कारें और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर 40% टैक्स लागू रहेगा। बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स 18% होगा, जो पहले 28 था। वहीं साइकिल पर टैक्स 12% के घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। उद्योग और ऊर्जा, कोयले पर अब अलग से सेस नहीं लगेगा, केवल जीएसटी ही वैलिड होगा। नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों पर टैक्स 5% रखा गया ताकि हरित और सौर ऊर्जा का विस्तार हो। मार्बल और ग्रेनाइट पर 12% टैक्स को घटाकर 5% किया गया है, यानी कि अब घर बनाना भी सस्ता होगा। एसी, टीवी, डिशवॉशर और बैटरी ऐसी चीज़ें अब 18% स्लैब में आ जाएंगी। उपभोक्ता सामान, घरेलू यूज जिसको हम बोलते हैं, साबुन, शैम्पू, फेस पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों को 5% टैक्स पर लिया गया है। माउथ वॉश की दर पहले जैसी ही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया गया। बीमा और सेवाएं एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को बीमा लेना ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। अब सभी जीवन बीमा पॉलिसी और टैक्स फ्री हो गई हैं। स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। रोड ट्रांसपोर्ट और जीटीए पर 5% या विकल्प के तौर पर 18% होगा। हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास पर 5% और अन्य श्रेणियों पर 18% टैक्स लगेगा। मनोरंजन और हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं हम। 7500 से कम किराए वाले होटल पर 5% टैक्स होगा। ब्यूटी पार्लर, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर टैक्स 18 से 5% किया गया। कैसीनो, सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम पर 40% टैक्स लागू होगा। आईपीएल टिकट पर भी 40% टैक्स लगेगा। लेकिन मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के लिए यदि टिकट 500 से कम है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने चेंज कर दी हैं और जनता को बहुत ज़्यादा राहत दी गई है। तो जीएसटी जो मॉडिफिकेशन किया गया है, इससे अब हर आदमी, हर वर्ग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस खबर के तहत। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई हैं कि जीएसटी रिफॉर्म 2025 से क्या बेनिफिट होने वाले हैं। थैंक यू।